ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना तुला के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहां से आपको रिलेट करता है। बस हमेशा की तरह बताना चाहूँगा, टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आप रिलेट करते हैं वहां से ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव पर नजर डालेंगे। लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि अवश्य बनी रहेगी, और मंगल इस समय नीच की अवस्था में है, वक्री अवस्था में है। आपके लिए धनेश है, बिजनेस के स्थान के स्वामी है, तो एक प्रकार से बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, धनिक में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। पाप ग्रह नीच का और वक्री उच्च के ग्रह से भी बली हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं, और इसका अनुभव मैंने भी देखा है। लेकिन वक्री ग्रह सामान्य नहीं है, इसलिए गुस्सा, एग्रेशन सब चलता रहेगा। ध्यान क्या देना है कि मंगल आपके लिए प्रबल मारक है। दूसरा भाव, सप्तम भाव, ये प्रबल मारक, ये मारक भाव होते हैं, और एक प्रकार से तुला के लिए मंगल प्रबल मारक बन जाते हैं। इसी कारण से सेहत का ध्यान दीजिए। इंजरीज के बहुत योग हैं, एक्सीडेंट्स के योग हैं, क्योंकि मंगल चौथे घर को भी देख रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, चौथे घर का इन्वॉल्वमेंट, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स, तो इसका ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में गुस्सा रहेगा। ओवरऑल लग्न पर वक्री और नीच के मंगल का प्रभाव गुस्सा दिखाता है। तुला वाले जातक बहुत सेंसिबल, बहुत बैलेंस्ड, बहुत अपनी वाणी का उपयोग बहुत सहजता से और बहुत बैलेंस में करते हैं। तुला क्या है ना, बैलेंस की एक राशि है। अगर हम देखें, तुला का जो एक सिंबल होता है वो बैलेंस होता है, तराजू होता है। तो ये हर चीज को बहुत तराजू की तरह ही करते हैं, उसको, उसका उपयोग एक बैलेंस की तरह ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे मंगल का प्रभाव एग्रेशन दिखा रहा है, तो उस पर कंट्रोल करना है। शुक्र शनि की जोड़ी बहुत शुभ जोड़ी, पंचम भाव में शुक्र लग्नेश, शनि योग कारक। पंचम में इनका होना लाभ पूर्ण दिखा रहा है। यहाँ से दोनों की दृष्टि लाभ स्थान पे, लाभ ही लाभ दिखेगा। शुक्र अष्टमेश भी है, और एक प्रकार से यहाँ पे बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है, क्योंकि पनफरा स्थान 2, 5, 8, 11 का कनेक्शन हो रहा है। कैसे? दूसरे घर के स्वामी मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव में 8वें घर के स्वामी शुक्र बैठे हैं, और ये दोनों मिलकर 11वें घर को देख रहे हैं। बहुत बड़े धन की प्राप्ति इस महीने होने की संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है। तो एक प्रकार से महीना आपका अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। शुक्र यहीं पे बने रहेंगे पूरे महीने, उनका महीने के अंत में ही गोचर होगा, तो ज्यादा उनका प्रभाव पंचम से ही आएगा। पंचम भाव एक प्रकार से लक्ष्मी स्थान होता है, तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, थॉट्स की वृद्धि होती है, क्रिएटिविटी की वृद्धि होती है। बहुत शुभ। और योग कारक ग्रह आपके लिए योग कारक कौन बने? शनि, तो उनके साथ उनकी युति, वो भी लक्ष्मी स्थान में। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ इस महीने प्राप्त होगा। अच्छा महीना है, ध्यान दीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। बुध का गोचर इस महीने का पहला गोचर होगा, और वो 4 तारीख को तीसरे घर में आकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। एक प्रकार से वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, और यहाँ पे आके भाग्य स्थान को ही देखेंगे, यानी कि भाग्य प्रज्वलित उज्ज्वलित होगा। और सूर्य के साथ बैठे हैं जो लाभेश है, तो भाग्य और लाभ साथ में पराक्रम के भाव में, यानी कि अपनी क्षमता, स्किल्स, नॉलेज, ज्ञान और इच्छा शक्ति से धन कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, उनको फुलफिल करेंगे। बहुत शुभ महीना दिख रहा है। हिम्मत बहुत रहेगी। ये सूर्य बुध की युति तीसरे घर में हिम्मत बहुत दिखाती है। सूर्य बुध आदित्य, नॉलेज, ज्ञान, इस नॉलेज ज्ञान से ज्यादा बुद्धिमत्ता को मैं कहूंगा, क्योंकि ज्ञान के लिए तो खैर हम बृहस्पति को देखते हैं। जयुनी की व्यक्ति के पास बौद्धिक क्षमता हो, लेकिन वो ज्ञानी भी हो, दोनों बहुत अलग चीज है। आप पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास नॉलेज ना हो। कई लोग रट्टू तोता होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो वो बुध और बृहस्पति का फर्क है, अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी बुद्धिमत्ता से और स्किल्स के कॉम्बिनेशन से और भाग्य के कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। विशेष है ये महीना, इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ने का महीना है, सौभाग्यपूर्ण महीना है। सूर्य का गोचर अगला होगा, 14 तारीख को आपके चौथे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। 11वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी।
अपनी मकर राशि में आ गए, उत्तरायण चरण चालू हो गया उनका। घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है, चौथे से अष्टम के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा मौका है, घर में लाभ होगा। लेकिन सूर्य दिग्बल समाप्त हो गए, कार्य क्षेत्र में अथॉरिटीज की कमी महसूस करेंगे। आप अपने ऑर्डर्स को, अपनी अथॉरिटी को, स्पेशली जो लोग बड़े लेवल पर काम करते हैं उनको अपनी अथॉरिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सूर्य के बाद मंगल का गोचर होगा और मंगल 21 तारीख को आगे जाने के बजाय पीछे गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा ये अवस्था, नए हैं तो उनको बता देता हूं कि कभी कभी ग्रह वक्र अवस्था में पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाता है, इसको ग्रह का वक्र होना कहते हैं, या सॉरी पतित होना कहते हैं। तो यहाँ पे मंगल पतित अवस्था में आ जाएंगे। अब अच्छा बुरा दोनों होता है। धनेश है, भाग्य स्थान में है, भाग्य धन कमाने के नए मौके देगा। सप्तमेश है, भाग्य स्थान में है, बिजनेस में काम अटके थे पूरे हो सकते हैं, लेकिन बॉसेस के साथ झगड़े, पिताजी की सेहत खराब और घर में वाद विवाद, ये चीजें तंग कर सकती है। यहाँ से वो कम्युनिकेशन और चौथे भाव को देखेंगे तो घर में कलह कलेश, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती है। पतित ग्रह जहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट देता है वहीं कुछ बुरे रिजल्ट देने की क्षमता पूरी रखता है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि चौथे भाव पे है और ये सारे ही ग्रह वक्री हैं। अच्छा प्रभाव अष्टम से बृहस्पति, मंगल प्रॉपर्टी के कारक, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, केतु भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केतु जड़ है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव अच्छा होता है। डिपेंड करता है कि हाँ, अगर शनि का प्रभाव आ गया तो शनि केतु यूजुअली डिनोट करता है कि जनरेशनल वेल्थ। खैर ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बहुत योग यहाँ पे बन रहे हैं, तो अच्छा एक समय है, इसका लाभ उठाइएगा। लेकिन चौथा भाव है वक्री ग्रहों का प्रभाव, माता जी की सेहत, घर में कलह कलेश बहुत चलेंगे। और ये मंगल का प्रभाव चौथे घर पर सूर्य का आ जाना, ये अगेन डिनोट कर रहा है कि व्हीकुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। गुस्सा बहुत रहेगा, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर है। इसके बाद बुध का गोचर होगा और बुध आपके चौथे भाव में आकर फिर से बुध आदित्य योग बनाएंगे। बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं और एक प्रकार का राजयोग भी है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी या त्रिकोणेश केंद्र भाव में आ गए। केंद्र त्रिकोण राजयोगी बना, अच्छा है। दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे और बुध नवम भाव के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है और 10वें घर को देख रहे हैं। ट्रांसफर्स के योग बनते हैं और क्योंकि ये बुध आदित्य योग बन गया तो कार्य क्षेत्र में अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर आगे बढ़ने का योग बनेगा। एक प्रकार से महीना काफी हद तक अच्छा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीजें अंकित करी उनका ध्यान दीजिएगा, मंगल से बच के रहिएगा। और एक प्रकार से ये महीना ऐसा भी है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होगा, क्योंकि शनि अब बहुत आतुर है आपके छठे भाव में। अभी 2-2.5 महीने में ही आपके वो 3 महीने मान लीजिए कि आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, उस कई बदलाव आने दिख जाएंगे आपको। विशेष प्रेडिक्शंस, संबंधों पर काम कीजिएगा। मंगल का प्रभाव जो लग्न पर रहेगा शुरू में, गुस्से के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। इमोशनली बहुत वल्नरेबल फील करेंगे इस बार। पेशेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी। लालच से बचे, लालच बहुत बार रहेगा इस महीने, तंग करेगा आपको। अथॉरिटी आपकी क्वेश्चन होगी मंगल के सूर्य के दिग्बली ना होने के कारण। बस आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना है, समय को समझना है। एक प्रकार से अपने मेंटल स्टेट पर काम कीजिए, क्योंकि अगर मेंटली क्लियर रहेंगे ना तो कई प्रॉब्लम्स को आराम से टैकल कर लेंगे। जीवन के बेसिक्स पर काम करने का महीना है और ये अवश्य दिख रहा है कि ये महीना एक शुरुआत है सक्सेस के लिए। कुछ चीज़ें जिन पर बहुत ध्यान देना है, मेंटली और फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे तो उसका ध्यान देना है आपको। कभी कभी उदासीनता बहुत रह सकती है, ओवरबर्डन नहीं करना और एक साथ बहुत सारे बदलाव नहीं लाने। इन सब चीज़ों पर अवश्य आपको काम करना पड़ेगा। महीना अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, ये जो महीना है ठीक ठाक है। देखिए मंगल 10वें घर में है, लेकिन पतित है, वक्री है, स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सप्तमेश है, हो सकता है अचानक से प्रमोशन हो जाए, आउट ऑफ द ब्लू होगी वो, एकदम प्लान्ड या कुछ उसके सिम्टम्स नहीं, या कुछ भी पहले आइडिया नहीं होगा, अचानक से प्रमोशन हो सकती है, उसके मौके उभर सकते हैं। धनेश है, वक्री हैं, पतित नीच के हैं, अचानक से धन भी बढ़ सकता है। लेकिन मंगल 10वें घर में, वो भी दिग्बली, आप ना अपनी अथॉरिटी कायम करने की कोशिश करेंगे और वो एग्रेशन में कंट्रोल हो जाएगा, तो उस पर बहुत ध्यान देना है। 14 तारीख पहले तो बुध आदित्य को 4 तारीख को बनेगा, ये अच्छा है, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन 14 तारीख को सूर्य
जब आपके चौथे घर में आएंगे तो यहाँ से वो उनका दिग्बल समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि मंगल दिग्बली है, सूर्य का दिग्बल समाप्त है और ये ऑपोजिट ऊर्जा है। जहाँ आप एक और अपनी अथॉरिटी कायम करना चाहेंगे, वहीं सूर्य के कारण अथॉरिटी मिलेगी नहीं, और ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। स्पेशली जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, अथॉरिटेटिव पोस्ट पे काम करते हैं, उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। मंगल 21 तारीख को गिर जाएंगे, 24 तारीख को बुध यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि नवम भाव में मंगल का पतित होना बॉसेस के साथ फॉर श्योर प्रॉब्लम दिखाता है, और यहाँ से वो सूर्य को भी देखेंगे जो कारक हैं बॉसेस के। तो पतित अवस्था के मंगल नवम भाव में बॉसेस मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, अचानक से ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है अचानक से जॉब में प्रॉब्लम्स आ जाए। ये महीना क्योंकि 10वें से अष्टम में, लग्न से अष्टम के स्वामी है, तो जॉब चेंज करने का अच्छा है, लेकिन जो मंगल का पतित होना है 21 तारीख का, ये कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम ला सकती है। बहुत कम लोगों के लिए ये जॉब जाने का योग भी बन जाता है, क्योंकि 10वें से 12वां स्थान जॉब का अंत भी दिखाता है, और यहाँ पे पतित मंगल का होना कुछ बहुत कम लोगों के लिए, जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, जॉब जाने के योग भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ से मंगल तीसरे घर को देखेंगे, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एग्रेसिव कम्युनिकेशन के कारण दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना हर चीज़ पर फोकस करके इन डेप्थ जाकर काम करने का है। अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिएगा, माइंड क्लीन करके बातचीत किया कीजिए, और एक प्रकार से अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। वाणी पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मिलनसार रवैया रखना है इस महीने, क्योंकि दिख रहा है कि एग्रेसिव रहेंगे और वो ऑब्वियसली एक हिंडरेंस लाता है। आपका अच्छा टाइम है ना, आपका एग्रेशन भी लोग एटीट्यूड की तरह लेंगे, लेकिन जब बुरा टाइम चलता है ना, तो आप छोटी सी बात कोई कर देंगे ना, वो भी फिर लोग एरोगेंस की तरह लेंगे। ये होता है समय का खेल। बहुत लोगों ने देखा होगा, ये जो यंग लोग हैं वो शायद नहीं समझते, लेकिन जो थोड़ा सा परिपक्व हो चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि समय के अनुसार व्यक्ति की वैल्यू कम होती है, बढ़ती है, जो भी है। तो इस महीने ध्यान दीजिएगा, ग्रेसफुल रहिएगा अपनी वाणी से, अपने अप्रोच से। नेगेटिव चीज़ें, स्ट्रेस बहुत रहेगा, हैंडल नहीं कर पाएंगे कई जगह पर, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। अकेलापन महसूस होगा, कई लोग शायद आपका साथ ना दें, और आपको लोग मिसअंडरस्टैंड भी इस महीने बहुत करेंगे। तो थोड़ा सा वही आ रहा है कि अपने मानसिक तनाव को कम करना है, मानसिक कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना है, और गुस्से पर और कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, जो लोग इमिग्रेशन, कंसल्टेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, हेल्थ, मेडिकल, इन फील्ड से हैं, उनके लिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना एक प्रकार से ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि सप्तमेश वक्र अवस्था के हैं, नीच के हैं, और वो पतित हो जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। बुध जो कि भाग्येश है, वो सप्तम से अष्टम में रहेंगे 4 तारीख तक। कुछ नया काम मिल सकता है, वो फिर सप्तम से त्रिकोण में आ जाएंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। तो सूर्य क्या है, वो आपके लाभेश हैं, और बुध क्या है, वो आपके भाग्येश हैं। तो उनका सप्तम से भाग्य स्थान में नवम में बैठना बताता है कि भाग्य साथ देगा बिजनेस में। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि सूर्य 7वें से 10वें में आ जाएंगे। अब ये अच्छा उनके लिए है जो अपने बिजनेस में गवर्नमेंट से कुछ काम चाह रहे थे, आपको चाहिए था कि गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, टेंडर मिल जाए, अच्छा है। लेकिन ये एक प्रकार से कोई जीएसटी आदि का इशू या टैक्स का इशू या सरकारी बाधा भी दिखाता है, जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि वक्री मंगल देख रहे हैं जो धन स्थान के स्वामी हैं, और उनका सूर्य को देख रहा है इस प्रकार से समसप्तक योग बनना, यानी कि सरकारी बाधाएं 14 तारीख के बाद आ सकती हैं। ध्यान बस देना है मंगल के पतित होने का। मंगल 21 तारीख को पतित हो जाएंगे, यहाँ से बिजनेस में लॉसेस, अचानक से नुकसान, गलत लोगों पे भरोसा, धोखाधड़ी, ये सब हो सकता है। बहुत मंगल कारक है धोखाधड़ी के, इवन पार्टनर्स धोखा दे जाते हैं इस मौके में। तो ना बहुत केयरफुल रहना है 21 तारीख के बाद, क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकती है, मशीनरी की प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका कोई काम है, प्रॉब्लम आ सकती है, और जैसा मैंने कहा धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत है, बहुत केयरफुल रहना है। अदरवाइज तो ठीक है, पैसा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 21 तारीख के बाद से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे 24 तारीख को, तो वो भी बुरा नहीं है, बस अपने लिखा पढ़ी के कामों को, अपने डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन,
ये महीना ऐसा है कि रिकवरी होगी। ये महीना ऐसा है कुछ बहुत कुछ अपने बिजनेस को समझने का, आंकलन करने का मौका मिलेगा। कुछ नया करने का, क्रिएटिव करने का मौका मिल रहा है बिजनेस में। बिजनेस एक्सपैंड करने का भी मौका मिलेगा। बस आपको ना जो कोई नेगेटिव टाइम है उससे डरना नहीं है कि कुछ नेगेटिव हुआ और रुक गए। ये हो सकता है कि एक चीज़ नेगेटिव हुई और आपकी जो पूरी प्लानिंग है ना वो धरी की धरी रह जाएगी। नहीं, जो बिजनेस करते हैं ना, कुछ बिजनेस तो बहुत स्मूथ रन होते हैं। अब किसी का फैमिली बिजनेस है, बहुत स्मूथली रन होते हैं, वो पता है कि क्या रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, वो एक प्रकार का उस बिजनेस का नेचर होता है। तो हर व्यक्ति को थोड़ा सा अपने हील्स पे रहना चाहिए, आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए इस महीने। सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, बस जो मैंने 2-3 नेगेटिव चीज़ें कही, स्पेशली 21 तारीख का ध्यान रखिएगा। इसके आसपास का समय कष्टकारी। नेगेटिव चीज़ें, कभी कभी बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाएगा, और बिजनेस में नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं चलता। बहुत सारे बदलाव एक साथ मत करिएगा कि ये भी करना है वो भी करना है। मेंटली अगर अनस्टेबल हो या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो, डिसीजन नहीं लेना। और ज़्यादा अपने पार्टनर्स पे भी इस महीने भरोसा मत कीजिएगा। पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना या उनसे झगड़ा होने की संभावना दोनों ही बहुत ज़्यादा है। तो एक प्रकार से थोड़ा सा मिश्रित ही महीना दिख रहा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम की बात करें, महीना ठीक ही है, बुरा नहीं है। आपके जो धनेश है यानी कि मंगल, वो नीच के रहेंगे और वक्री रहेंगे। ये जो अवस्था होती है वो ग्रह की बहुत स्ट्रांग होती है, तो धन कमाने के मौके बहुत आएंगे। हाँ, वो वक्री हैं तो डिलेज बहुत होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महीना अच्छा ही है। आपके जो लाभेश हैं यानी कि सूर्य, उनकी युति भी बुध के साथ रहेगी, पहले 4 से 14, फिर उसके बाद 24 तारीख के बाद भी, यानी कि ये जो टाइम है 4 से 14 और 24 के बाद का, ये भी धन कमाने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ नहीं दिख रहे। खर्चों की बात करें तो ये महीना वैकेशंस पर, छुट्टियों पर, लग्जरीज पर, यात्राओं पर और अपने जीवन को एक उच्च स्तर देने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को आप में से कई लोग शायद चेंज कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू है। वो घर की बात हो, गाड़ी की बात हो, घर के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, तो इन पर खर्चे, बहुत सरकारी कार्यों पर बहुत बड़े खर्चे होंगे इस महीने। और इसके साथ ही अगर घर में बच्चे हैं उन पर खर्चे थोड़े से ज़्यादा ही हो सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं महीने के मध्य भाग के आसपास, या कहिए 10 से 20 तारीख, यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस अगर मैं कहूँ तो शुरुआती 10 दिन, फिर अंतिम 10 दिन, बीच के 10 दिनों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपकी बातचीत चल रही है, किसी से लाइकिंग्स हैं, तो हाँ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन मध्य के जो दिन है महीने के, लेट्स से कि 10 से 20 तारीख तक, यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मिश्रित महीना है। मिश्रित क्यों कह रहा हूँ कि पंचम में शुक्र है, तो वो ठीक रखते हैं चीज़ों को। शनि तो दूरी यहाँ लाते हैं, तो शुक्र बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ रहेगा, कुछ अच्छे दिन जाएंगे फिर अचानक से एक दूसरे से डिटैच फील करेंगे। प्रॉब्लम ये करेंगे क्रिएट मंगल, क्योंकि नीच अवस्था के हैं, वक्री अवस्था के हैं और पंचम को देखे जा रहे हैं। 21 तारीख तक इनका प्रभाव रहेगा और उसके बाद वो गिर जाएंगे, फिर भी पंचम से पंचम में आएंगे। मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी भाव से उसका त्रिकोण डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। केंद्र सपोर्टिव या अनसपोर्ट करते हैं, या फिर एक प्रकार से एक पिलर का या सपोर्ट का काम करते हैं, एक केंद्र दूसरे केंद्र का, लेकिन त्रिकोण का तो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े इस मंगल के कारण होते रहेंगे, उस पर कंट्रोल करना है। डिटैच मत होइएगा, बातचीत एकदम बंद मत कर दीजिएगा। अगर कुछ झगड़ा होता भी है तो ऐसा नहीं कि बातचीत बंद करके बैठ जाए, क्योंकि अगर बातचीत बंद होती है तो फिर यहाँ पे उसको ठीक करना, उसको दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कई बार इस महीने बच्चों की तरह दोनों लड़ेंगे, एक इमेच्योरिटी झलक रही है, उस पर कंट्रोल करना है। करंट सिचुएशन से ना कभी कभी आगे का सोचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लड़ाई झगड़े हुए हमें लगता है कि यही जीवन का अंत है, यहीं पे सब कुछ खराब हो गया। नहीं, जीवन बड़ा होता है अधिकतम लोगों का, तो जीवन में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, और समय सबसे बड़ा बलवान, सबसे बलवान समय ही है। जो आपको आज प्रॉब्लम लग रही है, शायद आज से 5 साल बाद आपको लगे हम किस बात पे लड़ रहे थे। तो अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो टाइम दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
एक फियर है लगता है आपके मन में ना, वो खोने का हो पार्टनर को या फिर किसी और चीज़ का। ये जो फियर है, ये जो एक अनसर्टेनिटी है, इसको इस पर काम कीजिए। आप आई थिंक रिलेशनशिप में हैं भी, फिर भी ना अपने आप को अकेला पाते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? अगर ऐसा है तो गलत चीज़ है ना। अगर आप कहते हैं कि लव है, प्यार है, मोहब्बत है, फिर भी अकेले हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उस दिक्कत को ढूंढिए, एक बिलीफ सिस्टम बढ़ाइए अपने और अपने पार्टनर के बीच में, ताकि एक अच्छा रिजल्ट आपको मिले। तो ठीक ठाक ही है, लेकिन ये मंगल तो तंग करेंगे। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ, और थोड़ा सा नेगेटिव तो है, क्योंकि मंगल जो सप्तमेश है वो वक्री है, नीच के हैं, और वो पतित भी हो जाएंगे। शनि की दृष्टि भी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मार्च तक तो है शनि की दृष्टि, तो ऐसा नहीं कि उनका प्रभाव खत्म ही हो गया। तो ये महीना आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, इन लॉज बहुत तंग करने वाले हैं इस महीने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफिस का टेंशन भी रहेगा। दोनों ही काम करते हैं तो उसका प्रभाव भी रहेगा, एक पार्टनर भी करता है तो उसका प्रभाव भी रहेगा। एक डिसकंटेंटमेंट की भावना बहुत रहेगी। आपको ये लगेगा कि ना शायद मैं एक बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करता था या करती थी। ये भावना आती है, ये नेचुरल है। कई लोग कभी कभी ये भावना हर मैरिड लाइफ में आती है, अच्छी से अच्छी मैरिड लाइफ में आती है, क्योंकि मन है ना, मन पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए, हम लोग क्या हैं। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा ध्यान कब देना है? 21 तारीख को, जब मंगल पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि वो सप्तमेश हैं, शुक्र से पंचम में आ जाएंगे। कारक हैं शुक्र वैवाहिक जीवन के, खुद सप्तमेश हैं, और पतित अवस्था के बहुत बड़े झगड़े, बहुत बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स, बड़े स्तर पर आर्ग्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, फालतू की बातें, फालतू के आरोप एक दूसरे पे लगाना, शक करना। और जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, आप देखेंगे कई लोग अचानक से डाइवोर्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ये महीना में भी शुरू उतना बुरा ना हो, लेकिन अंत इसका थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, चांसेस दीजिएगा पार्टनर को। अगर कोई गलती होती, कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी मिस्टेक पर माफ कर देना चाहिए। और कुछ लोग यही नहीं कर पाते, छोटी सी बात है उसको इतना बढ़ा देते हैं लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में। अपनी केमिस्ट्री पे काम कीजिए और रिलैक्स रहिए। रिलैक्स एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैवाहिक जीवन में। अपनी वर्थ भी समझिए, ऐसा ही नहीं कि अपने आप को पूरा वर्थलेस समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कनेक्शन, कम्युनिकेशन पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ काम करना है। जीवन में कभी कभी नई शुरुआत देनी पड़ती है, तो ये महीना उस चीज़ का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाकर रखिएगा, क्योंकि महीना ऐसा है कि कभी कभी एकदम इमोशनली दूर अपने पार्टनर से महसूस कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मिश्रित सा ये महीना कहूँगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम्स शुरुआती 10 दिन ठीक है, थोड़ा सा भ्रमित रह सकते हैं, लेकिन ठीक है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक स्थिरता अपने टाइम मैनेजमेंट में रखिएगा। अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है, सबसे शुभ समय अंतिम 10 दिन का है। ओवरऑल बात करें, पंचम में शुक्र है, शनि है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। बुध आदित्य योग 2 बार बनेगा इस महीने, पहले 4 से 14, फिर 24 के बाद। और क्योंकि पहला बुध आदित्य योग पंचम से 11 में बनेगा, ये बहुत शुभ रहेगा। और चौथे घर में भी बुध आदित्य योग कोई बुरा नहीं होता। बुध क्यों बोल रहा हूँ बुध आदित्य योग? क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और बुध आदित्य योग, खैर बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है। कुछ योग ना बहुत कॉमन होते हैं, उसको लेकर बहुत उत्साहित नहीं हुआ कीजिए। जैसे गज केसरी योग, अभी रिसेंटली एक कुंडली मेरे पास एक स्टूडेंट की ही आई थी। अब वो कहीं से सीखा है 1-2 दिन में एस्ट्रोलॉजी, तो कहता मेरे कुंडली में तो गज केसरी योग है, मेरे साथ अभी तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैंने उनको बताया कि गज केसरी योग कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से भी विशेषता होती है कि हाँ किस प्रकार से गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग इतना कॉमन है कि 1 महीने में 10 दिन बनता है, क्योंकि जब भी चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में होंगे तो गज केसरी योग बन जाएगा। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग भी जैसा उसी प्रकार से कॉमन योग है, क्योंकि बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो बनता रहता है बुध आदित्य योग। लेकिन हाँ, ये है कि ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा। बस ये ध्यान देना है कि वक्री मंगल, नीच के मंगल पंचम को देखेंगे 21 तारीख तक, तो यहाँ तक ना एग्रेशन बहुत रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकते हैं, और आपका ध्यान गलत चीज़ों पर जाएगा, तो इस पर ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहेंगे, परेशान शुरू में, महीने के शुरू में बहुत परेशान रहेंगे, कुछ फूलिश निर्णय ले सकते हैं, फूलिश डिसीजन, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट, चीज़ों को ना समझ पाना, ये सब महीने के शुरुआती भाग में होने की संभावना है। इसलिए
सूझबूझकर सिंसियरिटी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, बड़ों से बातचीत कीजिएगा और एक प्रकार से ना आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर और जीवन में स्थिरता पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अभी मिसिंग दिख रही हैं। इन पर विचार कीजिएगा, काम कीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, कार्डियक प्रॉब्लम्स जिनको है अभी भी ध्यान दें, मैं पिछले 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ, वो मंगल की अवस्था के कारण ही है। तो कार्डियक प्रॉब्लम्स कुछ भी हार्ट से रिलेटेड है, बीपी के इश्यूज़ हैं, नसों के रोग हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की दिक्कत है और कोई रक्त विकार है, उनको इस महीने ज़्यादा ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन आँखों के रोग, बीपी, पित्त बढ़ना बॉडी में, एंग्जाइटी, स्किन डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिन लोअर बॉडी में दर्द, आँखों के रोग फिर से रहेंगे। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्पेशली फूड इन्फेक्शंस, और छोटी मोटी इंजरी के योग भी हैं। जो अंतिम 10 दिन है इसमें फिर से आँखों की प्रॉब्लम दिख रही है, बॉडी में वीकनेस बहुत रहेगी, गले के रोग, ईएनटी, नसों के रोग और शोल्डर के आसपास कोई छोटी मोटी इंजरी या कोई दर्द आदि हो सकता है, तो इन सब का ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। पहले शिव मंदिर में जाकर शिवजी और पार्वती का दूध से अभिषेक कीजिएगा और वहाँ पर बैठकर शिव चालीसा और गौरी चालीसा का 1-1 बार पाठ कीजिएगा। फिर दुर्गा जी को 2 मीठे पान और मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा और दुर्गा जी की 1 बार आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो, और पशु सेवा भी अवश्य कीजिएगा इस महीने। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।